श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनतुं शरण्यं मृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादनुर्बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखार्दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधाममहेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुमज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शङ्करं परमानन्दं शङ्करं व्याधिनाशनं शङ्करं शत्रुसंहारं शङ्कराय नमो नमः। नर्मदे त्वं जगन्माता नर्मदे त्वं जगत्पिता नर्मदे त्वं जगद्धात्री श्रीनर्मदायै नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताखिलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण सभारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा।
मोकम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे ईश्वरि करुणानिधे हे कृपालु जगदीश, है बालक हम आपके तुम्हें नवाबे शीश। श्याम चरण जिन बांधली शब तज मन की डोर, जिनके पथ रख हैं सदा निश्चय नंद किशोर। जिनकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम, उन महावीर बजरंग बली को मेरा बारंबार प्रणाम। तो राधे तुम बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण, मैया सो तुमरे अधीन। शंख चक्र अम्बुज गदा धारण किए ललाम, पीतांबरधारी तुम्हें मेरा बारंबार प्रणाम। तो नारायण तो का भय पाए, नयन विशाल नैन वही जिनमें बसे श्री राधे गोपाल। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, मापति महादेव जी की जय, श्यावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, भागवत महापुराण की जय, लापति मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। हर हर नर्मदे हर। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, इसके बाद में परमात्मा की जैसी कृपा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय यशोदा की नंदना की
बार बार जय जय। यशोदा के नंदना की बार बार जय जय। यशोदा के नंदना की बार बार जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि हरि बोल। गोविंद सभी जय लोग जय। ताली बजाएं। राधा रमण जय भगवान की कथा सुनने के लिए आए। जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गंगा की जय जय यमुना की जय जय। गंगा की जय जय यमुना की जय जय। गंगा की जय जय यमुना की जय जय। मैया नर्मदा की बार बार जय जय। मैया नर्मदा की बार बार जय जय। मैया नर्मदा की बार बार जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल 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 जय जय। राधे। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय 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 गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल 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 जय जय। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे राधे श्याम। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओं लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृतृणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः।
वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः श्री नर्मदायै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगत नियंता जगताधार अखिल पारदर्शी परात्पर ब्रह्म माखन मुकुंद सच्चिदानंद भगवतानंद यशोदानंद भगवान कन्हैया के चरण रज अपने ज्ञान चक्षुओं में अर्जते हुए देवाधिदेव महादेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में कोटि नमन। पतत पावनी भगवती मैया नर्मदा जी के युगल चरणारविंदा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में दृश्य अदृश्य सभी देवी देवतागण प्रात स्मरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी महाराज समस्त विप्र वृंद समस्त संत वृंद नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। समस्त श्रोता बंधुओं, समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी, यत्र तत्र सर्वत्र से पधारे हुए मेरे आत्मीय श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी हमारी माताएं बहनें, मंच पर मंचासीन हमारे पंडित प्रवर भैया राहुल शास्त्री, और यहाँ मंच पर मंजीरे रखे थे वो कौन ने ले गए भैया, यहीं पहुंचा दो। और हमारा संगीत प्रसाद दे रहे भैया सीताराम दास जी, गोलू भैया, और इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हमारे भैया सुंदर लाल जी, और हमारे यजमान नहीं देख रहे कहाँ है कोमल भैया। जहां भी कहीं हो शीघ्रता से आए यहाँ, क्योंकि राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं तो कम से कम तुम्हें तो यहाँ रहना ही चाहिए। हमारे भागीरथ भैया, धनराज भैया, सभी लोग आए और मुख्य यजमान जहां भी कहीं हो शीघ्र यहाँ आ जाएं, क्योंकि वो भी लगे हैं, क्या करें, लेकिन होना चाहिए। कहा गया है कि जब तक श्रोता और वक्ता आमने सामने नहीं होते, जब तक कथा में आनंद नहीं। और दे में मुख्य यजमान तो होना ही चाहिए। भैया इधर आ जाओ, हमारे कोमल सिंह जी मुख्य यजमान, इस समय तुम संत हो और भगवंत की कथा सुनना तुम्हारा दायित्व है। हाँ आइए आगे सामने बैठ जाओ। सप्तम दिवस की कथा है, वो भी अतिथि सत्कार में लगे हैं, क्या जाने भोला भंडारी है, भूल जाते। बैठ जाओ। यही तो उदारता है, यही भाव है भगवान के चरणों में प्रेम। क्योंकि प्रेम एक ऐसी परमात्मा के प्रति एक धरोहर है महाराज, की प्रेम से सब कुछ हो। आज भगवान कन्हैया के दिव्य चरितार्थ श्रवण करने का हमारे लिए पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। कथा का सप्तम दिवस में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन
आज भगवान कन्हैया ने पूरा ब्रजमंडल रसमय कर दिया, प्रेममय कर दिया। और भगवान की कथा में, कन्हैया के चरित्रों में तो हमारे हृदय में प्रेम उमड़ जाए महाराज, ये कथा भगवान। और मेरे कन्हैया तो मात्र प्रेम के दीवाने हैं। प्रेम से जो पुकारता है भगवान दौड़े चले जाते, ना कोई रुकावट है ना कोई थकावट। प्रेम से बुला करके तो कोई देखे भगवान दौड़े चले जाते। आई प्रेम से सबरी ने बुलाया, भगवान दौड़े चले आए। प्रेम से विदुरानी ने बुलाया, भगवान दौड़े चले आए। और प्रेम से मीराबाई ने पुकारा, मेरे कन्हैया दौड़े चले आए। तो हमारे लिए ये भी विश्वास है, यदि हम भी भगवान को प्रेम से बुलाएंगे तो हमारा कन्हैया गोल में भी दौड़ा चला आएगा, कहीं दूर नहीं। प्रेम होना, क्योंकि प्रेम की बात जमाने से निराली देखी। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी। और प्रेम से प्रेम की फल फूलती डाली देखी। और प्रेम से तान को इंसान बना देता है। और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम है भगवान से प्रेम। भगवान से जो प्रेम करते हैं, भगवान का जो नाम लेते हैं महाराज, उनका इतिहास श्रीमद् भागवत में ग्रंथों में गाया जाता है। जिसने भी परमात्मा के लिए श्रद्धा और भाव से पूजा है, उनका नाम इतिहास में अमर है। उन्हीं इतिहासों के लिए हम श्रवण करते हैं। यही कथा तो सतयुग त्रेता द्वापर की है, लेकिन आज हम कलिकाल में वही कथाओं के लिए सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हम सतयुग में बैठे। कथाएं भाव प्रधान है, और भाव प्रधान होने के कारण ही हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति भाव जागृत हो। आज बड़े भाव से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना। भगवान के अन्यान्य चरित्रों के लिए श्रवण किया। जो भगवान के भक्त हैं, भाव से भगवान को सुमरते रहते हैं, भगवान से कोई याचना नहीं करते। भाई नाम लेंगे लेकिन भगवान से कोई अपेक्षा नहीं। ऐसे भक्त हुए, दिन रात भजन कर रहे हैं लेकिन भगवान से कुछ मांग नहीं रहे। और हम भगवान से भजन करें अथवा ना करें, मांगने का काम पहले है। भाई कलिकाल में यही हो रहा है ना। हमने परमात्मा का नाम लिया अथवा ना लिया, बोले भगवान के दरबार में जाएंगे और मांगने का काम पहले। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं उदार भाव के, भगवान का नाम तो 24 घंटे ले रहे हैं लेकिन भगवान से मांग नहीं रहे। अंतर क्या है? बोले यही तो अंतर है। अच्छा, आज हम नर्मदा मैया स्नान करने गए होंगे बहुत से लोग, और सब जाते हैं अमावस्या चतुर्दशी में। आज अमावस्या भी आ गया और कल उदया तिथि में अमावस्या है। तो नर्मदा मैया में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो स्नान करने के लिए ही जाते हैं।
डुबकी लगाई और दौड़ते हुए घर आ जाता। तन तो शुद्ध कर लिया लेकिन मन शुद्ध नहीं हुआ। बोले मन शुद्ध कब होता है? बोले तन शुद्ध करोगे, स्नान किया, बोले तन की शुद्धि हो। लेकिन पुराणों में तो ये वर्णन है कि तन की शुद्धि स्नान से नहीं है महाराज, तन की शुद्धि सेवा से। और मन की शुद्धि परमात्मा के भजन से है। और धन की शुद्धि भगवान के चरणों में दान से है। दान सो धन धन प्रथम गति जाकी, और धन पुण्य रत मति सोई। धन भी अपने आप में धन हो जाता है कि परमात्मा के चरणों में पहुंच जाऊं। दान में हो जाए महाराज वो धन पवित्र हो जाए। बोले तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। त्रिविध कल्याण बताया गया है। इसलिए तन को तो हमने पवित्र कर लिया स्नान करके, लेकिन मन को पवित्र बताया गया है। हम नर्मदा क्षेत्रवासी हैं, मैया नर्मदा जी की गोद में बैठे। और जब हम स्नान करने के लिए जाते हैं मैया में, तो महाराज स्नान कर लिए, डुबकी लगाई, भागते भागते गए और भागते भागते आ गए। और जब भागते भागते आ जाते हैं गांव में आकर के जो भी मिलता है, क्यों भाई तुम नर्मदा जी नहीं गए? अरे आज अमावस्या थी, पूर्णिमा थी, अरे कुछ पुण्य कर लो, बातें मारेंगे जाकर। जैसे कि ने बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया। बोले भैया क्या करें, हम नहीं जा पाए। तुमने स्नान करा है कि हमने स्नान कराया है? ब्राह्मण संत मिल गए, बोले स्नान तो कर आए, वहां बैठकर कुछ भजन किया? बोले भजन नहीं किया। अरे नर्मदा स्नान करने गए हो तो तुमने भगवान राम के लिए सुमरण किया, कन्हैया क्या सुमरण किया? बोले नहीं किया। तो बोले फिर काय के लिए? बताया गया है कि नर्मदा मैया के दरबार में अगर स्नान करते हो और वहां अगर 5 मिनट बैठ करके भगवान का अगर कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं महाराज, तो वो हमारी तपस्या बन जाती है। तप एक नाम लेने से 1 करोड़ नाम का पुण्य मिलता है नर्मदा मैया के दरबार। नाम नहीं लिया तो बोले फिर किस लिए गए? डुबकी लगा करके आ गए। और बड़ी बड़ी बातें मारते हैं यार। कोई व्रत रहता है कि आज हम उपास हैं, फलाहार कितनी कर ली, इससे से तो व्रत मत कर। संत कहते हैं, मनीष कहते हैं, स्नान तो करके आए, भगवान का भजन वहां नहीं किया नर्मदा जी में, और मैया से ना जाने कितने प्रश्न डाल दिए। मैया मेरा ये काम भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा हो जाए, बहुत प्रार्थना करके। लेकिन शास्त्र कहते हैं सुमेरे नैया राम। अरे राम के कृष्ण का गुणानुवाद गाओ। नर्मदा मैया व्यास पीठ से महाराज एक बहुत बड़ा मैं आपके लिए संदेश दे रहा हूं। जब भी आप कोई भी जब भी नर्मदा जी जाओ, वहां 5 मिनट बैठ करके अपने इष्ट आराध्य का स्मरण जरूर करें। वो आपकी तपस्या हो जाएगी, पाप ताप सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं बोले सुमरे नैया राम, और डुबकी लगा लई रे बा माई में हो माँ। सुमेरे नैया राम, डुबकी लगा लई रे बा माई में हो माँ। सुमेरे नैया राम, डुबकी
डुबकी लगा लई रे बा माई में हो माँ। भैया डुबकी लगा लई रे बा माई में हो माँ। सुमरे नैया राम डुबकी लगा लई रे बा माई में हो माँ। और मियाँ में जा करके डुबकी लगा करके आ गए भगवान राम कृष्ण का नाम नहीं। दान पुण्य नहीं जानो रे नहीं लीनो हरि नाम। दान पुण्य नहीं जानो रे नहीं लीनो हरि नाम। दान पुण्य नहीं जानो रे नहीं लीनो हरि नाम। मन में फूले न समारे ए भैया मन में फूले न समारे। ए भैया मन में फूले न समारे। दान पुण्य कीना नहीं है, मन में हम फूले नहीं समा रहे। हम तो नर्मदा स्नान करके गंगा स्नान करके आए हैं, मन में फूले नहीं समा। बोले कुछ किया, बोले किया या कुछ नहीं है, ना भगवान का भजन किया, ना दान किया, ना पुण्य किया। तो बोले भैया फिर क्यों अभिमान कर रहे हो? ए मन में फूले न समारे। ए भैया मन में फूले न समारे। ए भैया मन में फूले न समारे। हो गए स्नान डुबकी लगा लई रे बा माई में हो माँ। सुमरे नैया राम डुबकी लगा लई रे बा माई में हो माँ। सुमरे नैया राम डुबकी लगा लई रे बा माई में हो माँ। और नर्मदा स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन मन पवित्र नहीं होता भगवान के बगैर। मन में पाप रहता, क्योंकि भजन नहीं होगा तो मन में पाप तो रहेगा। इसलिए भजन की आवश्यकता है। स्नान करके तो आ गए, लेकिन आचरण वही तो वही है। बोले क्या आचरण है? ये दिन भर झूठ बोले रे कर मन सा पाप। दिन भर झूठ बोल रहे कर मन सा पाप। दिन भर झूठ बोल रहे कर मन सा पाप। और नर्मदा स्नान करके आते हैं और झूठ पर झूठ बोल रहा है। इस कलिकाल का मानव महाराज कहाँ से फल मिलेगा? और तो और कहा है, गुरु की सेवा न जानी। ए भैया गुरु की सेवा न जानी। ए भैया गुरु की सेवा न जानी। जाने नहीं माई बाप डुबकी लगा लई रे बा माई में हो माँ। सुमरे नैया राम डुबकी लगा लई रे बा माई में हो माँ। सुमरे नैया राम डुबकी लगा लई रे बा माई में हो माँ। और जिन्होंने परमात्मा का नाम लिया है, आज उनका इतिहास श्रीमद् भागवत में वर्णन। जिसने परमात्मा का नाम लिया है, भगवान को श्रद्धा से पूजा है महाराज, उनका इतिहास आज भी गाया है। मीरा तुलसी सबरी ने भजले भगवान। मीरा तुलसी सबरी ने भजले भगवान। मीरा तुलसी सबरी ने भजले भगवान। पापी अजामिल को आ गए। ए भैया पापी अजामिल को आ गए। ए भैया पापी अजामिल को आ गए। अजामिल बहुत बड़ा पापी था, लेकिन भगवान का नाम तन्मयता से निकल गया तो महाराज विमान।
और पापी अजामिल को आ गए भैया, पापी अजामिल को आ गए, ए भैया पापी अजामिल को आ गए। बैकुंठ विमान की लगा लई रेवा माई में हो माँ, सुमरे नैया राम डुबकी लगा लई रेवा माई में हो माँ, सुमरे नैया राम डुबकी लगा लई रेवा माई में हो माँ। और भगवान की एक भक्ता थी कर्माबाई, नित्य प्रति ठाकुर जी का नाम लेती थी और भोग लगाया करती। जब तक परमात्मा को भोग नहीं लगाती थे तब तक वह भोजन नहीं करती, तो भगवान भी उनका भोग स्वीकार करते थे। और भगवान स्वयं पाने के लिए कर्माबाई का नैवेद्य नित्य प्रति पाया करते थे। इसलिए कहा है कर्मा की खिचड़ी खा गए खाए सबरी के बेरा, कर्मा की खिचड़ी खा गए खाए सबरी के बेर, कर्मा की खिचड़ी खा गए खाए सबरी के बेर। कर्माबाई की खिचड़ी का भगवान ने भोग लगा दिया। धन्य हो हमारे राजा परीक्षित, भाव में होकर के भगवान के चरणों में समर्पित है महाराज, यही तो भाव है। एक कर्मा की खिचड़ी खा गए खाए सबरी के बेर, कर्मा की खिचड़ी खा गए खाए सबरी के बेर, कर्मा की खिचड़ी खा गए खाए सबरी के बेर। और कहते कन्हैया ने सुन लई, ए भैया कहते कन्हैया ने सुन लई, ए भैया कहते कन्हैया ने सुन लई। अरे द्रौपदी की डुबकी लगा लई रे बा माई में हो माँ, सुमरे नैया राम डुबकी लगा लई रे बा माई में हो माँ, सुमरे नैया राम डुबकी लगा लई रे बा माई में हो माँ, सुमरे नैया राम डुबकी लगा लई रे बा माई में हो माँ, भैया डुबकी लगा लई रे बा माई में हो माँ, भैया डुबकी लगा लई रे बा माई में हो माँ, भैया डुबकी लगा लई रे बा माई में हो माँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज कहने का तात्पर्य यही है, भगवान के गुणानुवाद करें। यदि हम गंगा जाएं या नर्मदा स्नान करने जाएं, वहां भजन की परम आवश्यक। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से यही उपमा दे रहे हैं कि कलिकाल में भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। जो परमात्मा के भक्त होते हैं केवल भगवान का भजन से उन्हें मतलब है, संसार के वैभव से मतलब। ऐसा एक चरित्र आता है। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं, एक चरित्र है, गरीब ब्राह्मण है लेकिन संसार के वैभव से उसे कोई मतलब नहीं, केवल भगवान के नाम से मतलब है। भगवान का भजन कर रहे हैं दिन रात, इतने भगवान के उपासक हैं, निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं, लेकिन उनकी धर्म पत्नी सुशीला है, वो सगुण साकार की उपासना। ऐ पत्नी है, घर में परिवार में सब गृहस्थी में जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी आवश्यकता तो होती है, और उनके लिए पत्नी जानती है। कई बार कहा गया सुशीला ने, बोले हे प्राणनाथ आपको तो चिंता नहीं है लेकिन मुझे चिंता है, क्योंकि मैं गृहिणी हूं।
और गृहिणी के लिए सब कुछ देख करके चलना पड़ा। तो बोले सुशीला मैं करूं तो क्या करूं? बोले भगवान के पास में चले जाओ। बोले भगवान के पास चला जाऊं? बोले हाँ, तुम ही बताते रहते थे मेरे बचपन का यार कन्हैया है, और मित्र तो मित्र की आपत्ति विपत्ति के समय में काम आने वाला होता है, वही मित्र होता है। तो बोले मैं भगवान के पास में किस उद्देश्य को लेकर के भगवान के पास में मैं जाऊंगा तो, लेकिन कुछ मांगूंगा नहीं। मैं परमात्मा का नाम ले रहा हूं, लेकिन अभी तक मैंने भगवान से कोई याचना नहीं की है, मांग नहीं। और भक्त तो कहते हैं, बोले भगवान से मांगेंगे तभी देंगे क्या? अरे भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, मेरे भक्त के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो तो जगत नियंता है, सर्वत्र है, सब कुछ देखने। बोले सब कुछ देखने वाले तो हैं, लेकिन भगवान की भी एक आदत है। भगवान भी कहते हैं जब तक मेरे से कुछ मांगेगा नहीं, कहेगा नहीं, बोले तब तक भगवान देते भी नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि बालक जब रोता है तभी माता दूध पिलाती है, और जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक माता उसके पास में नहीं। ऐसे ही मेरे परमात्मा है, बोले तुम्हारे लिए उनके पास में जाना मांगना कोई अपराध तो नहीं बन गया। और भगवान तो महाराज बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। और सुदामा जी जो है ना, दरिद्रता गरीब जरूर हैं, और संसार की दरिद्रता जो है सुदामा जी ने अपने सिर पर ले रखी। दरिद्रदी थे नहीं सुदामा, ब्रह्मज्ञानी थे महाराज, लेकिन संसार की दरिद्रता सुदामा जी ने अपने ऊपर ले रखी। बोले मतलब? बोले कैसे ले रखी है? बोले जो हम कहते हैं ना भगवान के चने खाए, भगवान के हिस्से के चने खा गए सुदामा जी ने, इसलिए वो दरिद्र हो गए। अरे भगवान से छिप करके चने तो खाए हैं, उनसे झूठ भी बोले हैं, लेकिन उसमें छिप करके खाने में, झूठ बोलने में महाराज रहस्य भी है। क्या रहस्य? बोले जो चने सुदामा जी ने जान पूछ करके खाए, क्योंकि जो चने जो थे वो श्रापित थे, वो श्रापित चने थे। और सुदामा जी जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी थे। एक भक्ता भगवान की बहुत बड़ी भक्त, एक दुकरिया जंगल में रहती थी, भगवान की सेवा किया करती थी। ऐसा योग बना कि 4 दिनों से उसे भोजन तक नसीब नहीं। भिक्षा मांगने के लिए गई, आज मुझे भगवान कुछ मिल जाए तो मेरे ठाकुर जी भी भूखे हैं, मैं भी भूखा। तो 3 मुट्ठी चने मिले उसको, और चने मिले तो रात्रि में वो चने लेकर के घर आती है। बड़े प्रेम से पोटकी को बांध करके रख दिया। बोले प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में नहाऊंगी और ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, और भोग लगा करके फिर मैं वे चने खाऊंगी।
उसने अपने हृदय में यह विश्वास रखा। सो गई रात्रि के अंत तो गत्वा वह डोकरी के घर में चोर घुस आए। जब देखा तो कुछ मिला नहीं, वो ही पोटकी मिली। बोले इसमें तो हीरे मोती जवाहरात हैं। पोटकी हिलाते हैं तो खन खन बज रही, चनो लेकर के भाग जाते हैं। अब रास्ते में जब देखा, पोटकी में देखें तो सही क्या है, तो देखा तो चने हैं। तो वहीं उज्जैन सांदीपनी गुरुजी की पाठशाला के बगल में से निकल करके जा रहे थे वही चोर। अरे कहीं इनमें तो कई चने हैं, हम तो हीरे मोती समझ रहे थे। वो पोटकी के लिए उन्होंने वहीं फेंक। और गुरु माता जब जैसे मकान से बाहर निकलती हैं तो वो पोटकी देखी, इसमें तो सुंदर चने हैं। बहुत चने रख लिए थे गुरु माता। इधर डोकरी की नींद खुलती है, देखा, स्नान किया। बोले चने कहाँ गए? बोले चोरी हो गए। मैं ठाकुर जी को भोग लगाती, रोने लगी। 4 दिनों से मैं भूखी, मेरे कन्हैया भूखे, मैं कैसे भोग लगा? क्रोध आ गया उसके लिए और अंतरात्मा से आवाज निकली। बोले जिन्होंने भी मेरे चनों की चोरी की है, जो भी चुरा करके गए हैं, मैं श्राप देती हूँ, वो कोई भी हो, उन चनों के लिए जो भी खाएगा वो संसार में सबसे बड़ा दरिद्री हो जाएगा। जी मेरा श्राप। वही चने गुरु माता ने सुदामा और भगवान कन्हैया के लिए दिए। जब लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए और वो चने खा रहे हैं, सुदामा जी ने चने खोल करके देखा। अरे बोले ये चने तो श्रापित हैं, क्योंकि विद्वान थे, जन्म से ब्रह्मज्ञानी। और जब उन्होंने चनों के लिए देखा कि ये चने श्रापित हैं, और अगर ये चने भगवान कन्हैया के लिए अगर मैं देता हूं तो मेरा कन्हैया दरिद्री हो जाए, श्राप के चने। सुदामा ने विचार किया, क्यों ना हो, बोले भगवान से झूठ बोलना पड़े मुझे स्वीकार है, मुझे गरीब रहना पड़े स्वीकार है, मुझे दरिद्री बनना रहना पड़े मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे कन्हैया के लिए मैं दरिद्री नहीं देख सकता, ये मैं कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुदामा ने वो चले। ये एक मित्रता का कर्तव्य है। सुदामा के नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। अगर मेरा कन्हैया अगर ये श्रापित चने खाएगा तो मेरा कन्हैया दरिद्री हो जाएगा, और कन्हैया अगर दरिद्री हो गया महाराज तो बोले यह पूरा ब्रह्मांड दरिद्री हो जाएगा, संसार में कार्य चलने वाला नहीं है। इसलिए ये सारी विकसता ये अलाय बलाय मेरे ऊपर ले लेता है। ये है एक भक्ति की और मित्रता की पहचान। भगवान कन्हैया को दरिद्र से बच लिया और चने खा गए और खा रहे। भगवान कन्हैया जान पूछ करके कह रहे हैं, बोले क्या खा रहे हो? बोले महाराज ठंड लग रही है, ओंठ कटकटा रहे हैं ठंड के कारण। झूठ भी बोल दिया। आज वही सुशीला प्रेरित कर रही है, बोले कन्हैया के पास में चले जाओ। अरे तुम्हारे बचपन का यार है, मैंने सुना है, और वो ही हमारी दरिद्रता दूर करे। और भगवान भी बार बार विचार कर रहे हैं, अरे सुदामा, अरे तूने संसार का भार मुझे दरिद्री होने से बचा लिया, लेकिन कन्हैया के दरबार में एक बार तो सुदामा तुम आ जाओ, जिससे मैं तुम्हें देख लूं और मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगी तो तुम्हारी दरिद्रता के लिए मैं हरण कर दूंगा, लेकिन सुदामा एक बार तो आ जाए मेरे दरबार। सुशीला प्रेरित करती है, बोले महाराज चले जाओ द्वारकाधीश के पास में। और वो चने की जो चोरी की थी ना महाराज, वो दिन गुरुवार का था।
भले ही चाहे कितनी कुछ क्यों ना हो जाए, जब याद आती है तो अपने की ही आती है। भले ही चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब याद आएगी अंततोगत्वा में तो अपने की ही याद आती है। जो अपना होता है उसकी याद कभी भुलाई नहीं जाती। गुरुवार के दिन सुदामा जी ने भगवान कन्हैया से चने छिप करके खाए। संतों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने लिखा है, बोले गुरुवार के दिना सुदामा हरि से कपट की हो, ए छिप के चना मित्र से जब ले हरि ने श्राप दियो। अरे सुशीलाए से समझावे भामिनी और ऐसे समझावे, ए तुम चले द्वारिका जाओ, दूर कंगाली हो जाओ। तुम द्वारका चले जाओ, हमारी कंगाली दूर हो। रो रही है सुशीला, चरणों पे गिर गई, महाराज तुम्हें द्वारका जाना पड़ेगा। सुशीला बार बार कह रही हैं भगवान के चरणों में चले जाओ, भगवान के पास चले जाओ। ए भामिनी ऐसे समझावे सुशीला और ऐसे समझावे, ये चाहे कितना हो जाए बेर, वक्त सुधे अपनों की आवे। कितना ही बैर हो जाए महाराज, वक्त पड़ने पर सुध अपनों की ही आती है। सुशीला ने प्रेरित किया। सुदामा ने कहा, हे सुशीला मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरे पास में भगवान के लिए देने के लिए कुछ है नहीं। महाराज घर में बर्तन हैं तो वो भी टूटे थे, फूटे थे, ना बिछाने के लिए था, ना ओढ़ने के लिए था। पुत्र थे, वो बार बार कहते थे, मैया माँ हमें भूख लगी है, हमें भोजन दे दो। कभू माता भिक्षावृत्ति करके लाएं, बालकों के लिए खिला दें। कुछ धापते थे, कुछ नहीं धाप पाते थे, पानी पी करके सुला दिया। दोनों सुशीला और सुदामा दोनों भूखे ही सो जाया करते थे, लेकिन मेरे भाइयों इतनी विषम परिस्थिति में मेरे परमात्मा के गुणानुवाद गाना उन्होंने बंद नहीं किया। इतना कष्ट हो गया और भगवान से मांगा। ठीक है भगवान, कितना कष्ट होगा देखा जाएगा। वो तो गुणानुवाद गाया करते थे, अरे अगर सुख दोगे तो भी कन्हैया तुम्हारा है, अगर दुख दोगे तो भी कन्हैया तुम्हारा है, दोनों तो आपके हैं। सुशीला से सुदामा ने कहा, बोले हे देवी मैं भगवान के पास में जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं, मुझे कुछ होना चाहिए, कुछ भेंट लेकर तो जाऊं। और 4 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वर्णन आया है 4 जगह कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। भगवान के दरबार में जा रहे हो तो कभी खाली हाथ मत जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर कुछ नहीं चढ़ा सकते तो फल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो, कुछ ना कुछ लेकर के द्रव्य चढ़ा दो। और अपनी बेटी के घर जा रहे हो तब भी वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मित्र के पास जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और अपने गुरु के दरबार में जा रहे हो तो वहां भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। जी हमारी श्रीमद् भागवत। सुदामा ने कहा, तुम मुझे द्वारकाधीश के चरणों में और पहुंचा रही हो सुशीला, मेरे पास में कुछ नहीं है। बोले मैं खाली हाथ कैसे जाऊं, अरे हमारी तो भोजन की व्यवस्था नहीं है, क्या लेकर जाए।
सुशीला ने कहा, बोले नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं अभी व्यवस्था कर। मांगने के लिए जाती है गांव में, पुड़ा में, पड़ोसियों के पास में। और जो महाराज जो बार बार अगर मांगता है, उस ब्राह्मण से भी इन संसार वाले घृणा करने लगते। उसका तो यही काम है, जब देखो जब रोज के रोज आकर के द्वारे पर खड़ा होता। और सुशीला का तो यही काम था, जो नन्हे नन्हे बच्चे थे उनके प्रतिपालन करने के लिए उस बस्ती में, गांव में, पड़ोसी में कुछ ना कुछ माया करती थी। हमें मत दो, लेकिन हमारे बच्चों के लिए। तो सन के पास में पहुंच गई मैया सुशीला। आज मेरे प्राणनाथ द्वारकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं, मुझे चावल दे, कुछ ना कुछ दे दो। पड़ोसन ने कहा, बोले ठीक, एक मुट्ठी चावल दे दो। दूसरे के घर में जैसे पहुंचती हैं, एक मुट्ठी को उन्होंने डाल दिया। तीसरे घर पहुंची, एक मुट्ठी को उन्होंने डाल दिया। 3 मुट्ठी चावल। और ये जरूर है महाराज, 3 मुट्ठी चावल माने जिस घर गए वो तीनों घर के चावल अलग अलग प्रकार के थे। एक पोट की कपड़ा भी साबुत नहीं मिला, फटा पुराना कपड़ा ढूंढा और बना करके एक पोटली बना करके सुदामा जी के लिए दे दी। हे प्राणनाथ, अब तुम चलिए। सुदामा जी चले जा रहे हैं, श्री कृष्ण करते हुए चले जा रहे हैं। कई रुकावटें आई, जंगल में आई, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर चलने लगते हैं। सामने एक नदी है, वहां थक जाते हैं, वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं सुदामा जी। निंद्रा आ जाती है। भगवान कन्हैया की माया है, सुदामा के लिए अपने द्वारकाधीश परमात्मा निकटतम में बुला लिया। और तो और कथा का तो बहुत बड़ा विस्तार है सुदामा चरित्र का, कि उस नदी पार करने के लिए केवट के रूप में मेरे कन्हैया आए और गंगा जी पार करा देते हैं। और पार कराने के बाद में द्वारका के नजदीक पहुंच गए। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त जो भी है, अरे मेरे तरफ आकर के तो देखे। अरे वो 4 कदम रखेगा मेरे तरफ, मैं 1000 कदम से उसके लिए आगे बढ़ करके और अपने हृदय से लगा। सुदामा जी जैसे भगवान की तरफ बढ़े, भगवान 1000 कदम बढ़ करके और द्वारका नगरी के समीपस्थ ले, द्वारका के निकट भगवान की नगरी में पहुंच जाते हैं। और जैसे पहुंचे तो सुदामा तो घोरे भारे थे, बड़े आर्दमय थे, ब्राह्मण थे, सहज थे, सरलता थे। इनके मन में ना कुटिलता है, जो कुछ मिल जाए बस उसी में संतोष करने वाले थे। सरल शोभा कटुलाए, और जथाला संतोष सदाई। सरल चित्त स्वभाव वाले सुदामा जी, ना इनके हृदय में कोई कुटिलता है, ना कोई छल है, ना छिद्र है, केवल कृष्ण नाम के अलावा कुछ दूसरा नाम नहीं है। धन्य सुदामा। अयोध्या धाम का जब वैभव, द्वारका धाम का जब वैभव जब देखा, सुदामा जी बेबल हो गए। धन्य हो जो द्वारकाधीश है, ये बड़ा वैभव है, इतना बड़ा वैभव। द्वारपाल मिले, भैया कन्हैया यहीं रहते हैं। बोले कौन? कहीं कृष्ण। अब वो क्या जाने कृष्ण क्या है, यहाँ क्या कहा जाता है। द्वारपालों से कहा, बोले कृष्ण से मुझे मिला दो भैया। द्वारपालों ने कहा, बोले तुम कृष्ण कह रहे? बोले हाँ। अरे तुम यहाँ राजा की नगरी में आए हो,
और कोई डायरेक्ट नाम नहीं लेता है उनका। अरे न श्री है न श्रीमान है न 1008 कुछ भी नहीं, डायरेक्ट कृष्ण। अरे मित्र तो मित्र होता है, भले चाहे कितना ही बड़ा पद क्यों ना ले ले। पिता तो पिता होगा, भले चाहे पुत्र क्यों ना कमांडर बन जाए। कहा गया महाराज, बोले फिर क्या कहते हैं? बोले श्री श्री 1008 श्री श्री द्वारकाधीश भगवान कन्हैया से संबोधन किया जाता है, श्री कृष्ण से। सुदामा जी चकरा गए, बोले अरे इतना बड़ा लंबा नाम हो गए। भैया मैं तो कृष्ण कहता हूँ, मेरे बचपन का यार है, उसे मिलवा दो। द्वारपालों ने कहा, बोले वो ऐसे नहीं मिलेंगे। देखा शरीर दुबला है, पतला है, कपड़े नहीं है शरीर पर, ओ बावने पैर है, बाल बिखर रहे हैं, एक पगड़ी बंधी हुई है, तुम्हारे से नहीं मिले। वो नहीं मिलेंगे। बोले नहीं, बोले मिले अथवा ना मिले मेरी सूचना तो पहुंचा दो। एक द्वारपाल ने मना किया, दूसरे द्वारपाल को दया आ गई, बोले ठीक है, सूचना पहुंचाने में हमारा क्या बिगाड़ है, सूचना पहुंचा देते हैं। और भगवान कन्हैया के लिए सूचना पहुंचा। द्वारपाल ने जाकर के कहा, कहते हैं, बोले प्रभु प्रभु। बोले हाँ। बोले एक ब्राह्मण आया है, गरीब है। बोले कैसा? बोले शीश पगा न झगा तन पे, और जाने के आही बस के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए हो पान हो की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बले का, रहो चकिशो वसुधा भिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। जैसे सुदामा नाम आखिरी में जैसे कहा है, भगवान कन्हैया बैठे थे मखमल की आसन पर लेटे हुए थे, ऐसे सुदामा कहा है, भगवान उठ करके खड़े हो गए। क्या सुदामा आया है? सुदामा आया है। भगवान दौड़ लगाते हुए आते हैं, मेरा सुदामा आया है। द्वारपालों को भगवान धकाते हुए जा रहे हैं, कहीं भगवान गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, मेरा सुदामा आया है, मेरे बचपन का यार सुदामा। भगवान रोते हुए जाते हैं, सुदामा को हृदय से लगा लिया। द्वारपाल नगरवासी देख करके दंग रह गए। धन रे, एक डंडे जैसा है और हमारा द्वारकाधीश रोते हुए जा रहा है। महाराज ये कोई साधारण पुरुष नहीं, सब हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। द्वारपाल धन रे, महापुरुष जो कि इस महापुरुष के चरणों में और दौड़ लगाते हुए द्वारकाधीश आ रहा है, दौड़ते हुए। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई महापुरुष हो सकता है। हृदय से लगा लिया भगवान ने, हाथ पकड़ करके ले गए, अपने कंधे पर हाथ रख लिया। सुदामा जी चलो, ए रुक्मणी, सत्यभामा, ए जामबंदी, जल्दी लेकर के आओ, जल के लेकर के आओ, थाली लेकर के आओ, मेरे सुदामा के में चल। मेरा मित्र कई दिनों के बाद मुझसे पास में आया है। थाली परात मंगाते हैं, देर हो जाती है। और जब देर हुई, मेरे कन्हैया के नेत्रों से तो आंसू गिर ही रहे थे। जब विलंब होने के कारण, इतना तो विलंब मेरे कन्हैया चाहते ही नहीं है कितना विलंब हो जाए। ऐसे बेहाल बिबाइन सो,
पुनि कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात सुहात छुओ, नहीं नैनन के जल सो पग धो। नेत्रों के जल से ही भगवान ने चर्चा हो। पैर में जो कांटे लगे थे भगवान कन्हैया कांटे निकाल रहे। कहीं का कांटा नाखूनों से नहीं खिंच रहा है। मेरे कन्हैया ने सुदामा जी का पैर और ऊपर लिया और अपने दांतों से भगवान कन्हैया ने सुदामा के कांटे निकाले हैं। ऐसे भक्त वत्सल परमात्मा आसन पर बिठाया, नहलाया भगवान ने, वस्त्र धारण कराए और अब सुख की बातें करते हैं। सुदामा जी बहुत दिनों में आए। अरे तुम्हारा तो विवाह हो गया होगा? बोले हाँ विवाह हो गया। तो हमारी भाभी जी ने कुछ भेजाया भी होगा? वैभव देख करके वो कांख में जो चावल की पोट की थी महाराज, इतने दुबले पतले थे कि वो पोट की इतनी भर ली थी कि स्नान भी कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन पोटली दिखाई नहीं दी किसी को। कन्हैया ने कहा हमारी भाभी जी ने कुछ भेजाया होगा? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं भेजाया। भगवान कहने लगे बोले अभी भी झूठ ही बोल रहे हो? अरे कम से कम अब तो झूठ मत बोलो। झूठ बोला था तब बोल दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो मत बोलो। हमारी भाभी ने कुछ तो भेजाया होगा मुझे। बोले नहीं महाराज कुछ नहीं भेजाया। तो जब ऐसे ऐसे हाथ करने लगे भगवान कन्हैया ने कहा बोले यही सब कुछ है? बस में जब चोर आते हैं ना, चोर कतरे जेब कतरे, तो कहते हैं भैया अपने अपने पैसों को सावधान से रखना, यहाँ जेब कतरे। तो जहां पैसे होते झट से हाथ वहीं लगाते हैं, समझ जाते हैं कि पैसे यही। ऐसे भगवान कन्हैया ने देखा कि ऐसे हाथ कर रहे हैं, यही सब कुछ है। भगवान ने हाथ पकड़ करके ऐसे उठाया, पोटकी के लिए खींच लिया। बोले जे तो दिया है क्यों छुपा रहे हो? अरे बोले चावल हैं कन्हैया मेरे। चावल क्या? बोले चावल ही ठीक है, मेरी भाभी ने जो भी मुझे प्रसाद पहुंचाया है मुझे स्वीकार है। पोटकी खोली और भगवान चावल एक मुट्ठी खाए, 2 मुट्ठी खाए तो 2 लोग का राज दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। बोले बस प्रभु इतना ही कर। बोले मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, एक मुट्ठी और खाने में दो। रुक्मणी जी कहने लगी 2 मुट्ठी में 2 लोग का राज दे दिया, वैभव दे दिया। तीसरा मुट्ठी और खाओगे 3 लोग का वैभव दे दोगे, हम कहाँ रहेंगे? ऐसी भगवान की दिव्य लीला भक्तों के चरित्र है महाराज। कहने के लिए तो बहुत बड़ा प्रसंग है सुदामा चरित, लेकिन समय का भी ध्यान देना चाहिए। आपके तो भाव ऐसे हैं कि सुनाता ही रहो और तुम भी ऐसे बैठे हो सुनते ही रहो। लेकिन आज कथा का 7वां दिवस है और सुदामा चरित्र का बड़ा महत्व होता है। 7वें दिवस में भगवान कन्हैया और सुदामा का जो मित्र है, मित्रता का जो वर्णन है महाराज, बड़े सुंदर भाव से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए श्रवण कराया है। अंततो गत्वा भगवान सुदामा जी के लिए सब कुछ पहले ही दे देते हैं। इधर आए उधर मकान बन गया, सतखंडला मकान बन करके तैयार होगा। दासी दास नाती नतरा हाथी घोड़े सब वैभव से परिपूर्ण कर दिया भगवान कन्हैया से। और सुदामा जी विदाई लेकर के जाते हैं। बोले कन्हैया अब हम जाएं? सुदामा जी कह रहे हैं जाएं। कन्हैया जी ने कहा बिल्कुल जाओ। सुदामा जी ने मांगा नहीं है द्वारका में जाकर भगवान से कि मुझे ये दे दो कि वो दे, मांग नहीं रहे। सुदामा जी ने संकेत कर रहे हैं। बोले कन्हैया फिर हम जा रहे हैं। हो सकता है जा रहे हैं, होता है ब्राह्मण है कुछ दक्षिणा दे दे, जैसे ब्राह्मण का निमंत्रण करते हैं ना। अगर कोई जजमान दक्षिणा ना दे पंडित जी को भोजन कराने की, तो पंडित जी भी कहते हैं बोले अच्छा पटेल साहब हम जाएं।
संकेत करते हैं। जब जाने लगते हैं तो अच्छा फिर हम जा रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, बोले अब देंगे, अब देंगे, लेकिन भगवान ने तो पहले ही दे दिया, क्यों देंगे। और भगवान सुदामा जी से बार बार कहते हैं, बोले ठीक है और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुदामा जी जब जाने लगे तो एक बार आवाज और लगाई। सुदामा जी कहने लगे, चलो एक बार और कह के देख लेते हैं, अगर कुछ मिलेगा तो मिल जाएगा। जब थोड़ी दूर पहुंच गए, सुदामा जी ने कहा, अच्छा कन्हैया अब हम जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा, हाँ जाओ जाओ और आना। सुदामा ने कहा, रे जे तिल्ली में तेल निकलने वाला नहीं है यार, है तो क्या हुआ। जाने लगे सुदामा जी निराश होकर के। भगवान कन्हैया ने आवाज लगाई, ए सुदामा, बोले रुको रुको। सुदामा जी खुश हो गए, अब भगवान को सुरत हो गए, अब कुछ दें। भगवान दौड़ते हुए जाते हैं और जब जाते हैं सुदामा जी से कहा, अरे मैंने स्नान के समय तुम्हारे लिए जो मेरा पीताम्बर ओढ़ा दिया था, मेरा पीताम्बर तो दे जाओ भैया, फिर चले जाओ। सुदामा ने कहा, बोले ठीक है, अरे जेब वस्त्र में भी तेरी नियत है, बोले चल जेबी रख ले, लेकिन मैं भी सुदामा हूँ, मैं भी मांगूंगा नहीं, ये भी मेरा प्रण है, मांगा नहीं। और जो मांगता नहीं है कन्हैया उसके पीछे पीछे घूम। अरे झोली में बांधत नहीं और मांगत में सकुचाय, और ताके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखो ना रह जाए। भगवान तो उसके पीछे पीछे घूमते हैं महाराज। इधर सुदामा का वैभव भंडार भर दिया। जब वैभव देखा तो सुदामा जी कहने लगे, बोले बताओ, कन्हैया ने पहले ही दे दिया, अब मुझे क्यों देंगे। जिसे मांगने की इच्छा थी सुशीला की, तो सुशीला के लिए भगवान ने पहले ही वैभव दे दिया, और मेरी मांगने की नहीं थी, भगवान ने मुझे कुछ नहीं। ऐसे परमात्मा दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं, ऐसे भक्तों की गाथा है महाराज। सुदामा चरित्र के लिए जो भी श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से जो श्रवण करते हैं महाराज, उनके जीवन के समस्त दुख दरिद्र और मेरे कन्हैया हरण कर लेते हैं। इसलिए सप्तम दिवस में सुदामा चरित्र का आख्यान कहना बहुत आवश्यक है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए अंतोगत्वा एक उपदेश करके और जाते हैं। बोले महाराज, अब मैंने तुम्हारे लिए 7 दिनों तक भगवान की दिव्य लीलाएं सुनाई हैं, और तुम्हारे लिए योगाभ्यास भी मैंने बता दिया है, और तुम जो है अपने योगाभ्यास प्राणों का प्राण वायु चढ़ा करके अपने प्राण वायु को और परमात्मा में लीन कर लेना। 7वें दिन श्राप जो हुआ था, तक्षक सर्प आया, लेकिन राजा परीक्षित ने अपने योग बल से अपने प्राणों के लिए ब्रह्मांड में चढ़ा लिया और परमात्मा में लीन कर लेते हैं। विमान आया, विमान पर जीवात्मा जैसी बैठ करके जाती है। जब शरीर में आत्मा ही नहीं रही, केवल शरीर ही रह गया, तक्षक नाग आया और जैसे तरुआ में दंश किया, सुखदेव जी महाराज का शरीर जल जाता है। आकाश से विमान पे बैठ करके उनकी दिव्य आत्मा और स्वर्गामी होती है, मोक्ष हो जाता है। और सुखदेव जी महाराज के द्वारा उन्होंने 7 दिन तक जो श्रीमद् भागवत की महापुराण की दिव्य कथा के लिए श्रवण कराया, उनका मोक्ष प्राप्त हुआ। गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए सुनाई, धुंधकारी का मोक्ष प्राप्त हुआ। और सुगत जी महाराज ने शौन का दी 88,000 ऋषिगण महात्माओं के लिए श्रीमद् भागवत की दिव्य महिमा कथा श्रवण कराई। हमने आपको 7 दिनों तक श्रवण कराई, और पितरों के उद्धार के लिए है विराट जो श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा। हमारे बैंकर परिवार भैया सुंदर लाल जी पटेल, उनका पूरा समस्त परिवार कोमल भैया, इन्होंने पितरों के निमित्त और श्रीमद् भागवत महापुराण का यह आयोजन रखा। महाराज भगवान कन्हैया से यही प्रार्थना है कि इनके भी समस्त पितृ जो हैं वो सब आपके श्री चरणों में आप उन्हें समर्पण कर देना। उनका सब का मोक्ष गति के लिए प्राप्त होता है। पितृ ऋण से मुक्ति का केवल उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा। इन्होंने बड़े सुंदर भाव से
और दोनों भाइयों का प्रेम, इस परिवार का प्रेम, इस बस्ती का प्रेम मुझे 7 दिनों तक बहुत मिला। सबने आओ सत्कार भाव किया और बड़े प्रेम से बड़े ब्राह्मणों की सेवा सत्कार करके इन्होंने अपना जीवन धन्य बनाया, अपने पितरों के लिए तार दिया। और महाराज इस पितरों के माध्यम नहीं, पूरा ग्राम, गोल ग्राम जो है, यत्र तत्र सर्वत्र, जहाँ जहाँ तक श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक मंत्र की धुनी श्रवण दी है महाराज, वहां तक के प्रेत सभी तर गए, सभी का उद्धार हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये नहीं, ऐसा प्रेम श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिनों तक हमने कथा के लिए श्रवण किया। और भगवान की दिव्य महिमा इस ग्राम गोल में ऐसा विशाल कार्यक्रम, यह साप्ताहिक यज्ञ, ज्ञान यज्ञ हम आप लोगों ने है श्रवण किया। तो बार बार यही कहना है, परमात्मा से ही हमारी प्रार्थना है, हे प्रभु आपके श्री चरणों में सबका भाव, सबका समर्पण का भाव इसी तरह से और जीवन में सबका बना रहे और आपकी कृपा सभी के ऊपर विद्यमान बनी रहे, ऐसे परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं। आज भगवान का नाम जो है केवल एक श्लोक में हम 18,000 श्लोकों का एक निचोड़ भाव दिया सुखदेव जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज ने कि बोले अगर हम उस श्लोक के लिए बोलते हैं तो हमारे लिए पूरे श्रीमद् भागवत की कथा का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। भाई जरूरी थोड़ी कि सभी 7 दिन कथा सुनने के लिए आए हो, नहीं आ पाए, इसलिए अंतिम दिवस आज 7वें दिवस में जो हमने कथा सुनी है, अगर इस श्लोक के लिए हम श्रवण करते हैं, उच्चारण करते हैं तो 7 दिनों की कथा सुनने का पुण्य फल हमारे लिए प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से मैं श्लोक बोलूँगा, आप लोगों से बने तो दोहराएंगे, नहीं तो हमारे भैया सीताराम जी संगीत में बोलेंगे, आप श्रवण करेंगे और आपसे अगर बोलते बन जाए तो आप भी धीरे से बोलेंगे और 7 दिना का पुण्य फल प्राप्त होगा। भगवान कन्हैया की कृपा सभी के ऊपर होगी। तो आइए हम उस श्लोक का वाचन करेंगे और कथा के लिए हम विराम देंगे, इसके बाद में आरती एवं पूजन। बोले नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्, प्रणामो दुख शमनस्, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा दिव्य मनोरम सुंदर है कार्यक्रम आज हमारा भगवान राधा रानी, भगवान श्री कन्हैया के, हनुमंत लाल जी महाराज के, सीताराम जी के चरणों की कृपा से आज यह बृहद कार्यक्रम, यह बैंकर परिवार का, यह आज भगवान की कृपा से संपन्नम सुसंपन्नम की ओर 7वें दिवस की कथा परमात्मा के श्री चरणों में हम समर्पित करते हुए भक्ति भाव से परमात्मा का हम नाम लेते रहें और हमारे जीवन की यात्रा का निर्वहन करते रहें, क्योंकि भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। और इस व्यासपीठ से हमारे बैंकर परिवार है, सुंदर भैया, कोमल भैया, भागीरथ भैया और धनराज भैया, दंगल भैया, पिंटू भैया, जो भी स्टाफ जो हैं, इनके समस्त नाते रिश्तेदार जो भी यहाँ पधारे हुए हैं, इस व्यासपीठ से सब लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, सबका मनोरथ सिद्ध हो, सबका आनंदमय जीवन हो और इनका सबका प्रेम ऐसा बरसता रहे। और क्योंकि यह परमात्मा की दिव्य छटा जो 7 दिनों तक हमने भगवान की सेवा की है, हमारे मन से, वाणी से, कर्म से यदि कोई अपराध बना हो तो भगवान कन्हैया उन अपराधों के लिए क्षमा करें और मंगल में हमारे लिए गति प्रदान करें, सबका जीवन सुखमय बनावे, सबके मनोरथ भगवान कन्हैया पूर्ण करें। इस घर का, इस ग्राम का उत्थान होता रहे। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सबकी जय जयकार हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ में भगवान कन्हैया के श्री चरणों में अपने बाग पुष्प समर्पित करते हुए और अपनी वाणी के लिए विराम, क्योंकि कथाएं तो अनंत हैं, कथाएं तो बहुत हैं कहने के लिए, लेकिन समय की ही अवधि होती है और
और आज यहाँ समापन है। अजीरा घाट में 9 तारीख से फिर कथा है, नर्मदा पुराण की कथा मैया के दरबार में शिव साहब के यहाँ और पुराण हो रहा है दीमान साहब के यहाँ। अजीरा घाट कुब्जा संगम मैया नर्मदा जी के तट पर 9 तारीख से। तो मैया नर्मदा जी की असीम कृपा, भगवान कृपा। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, इसके बाद में आरती एवं प्रसाद होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और ये वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ये यूट्यूब चैनल RS गैलरी के माध्यम से भी ये लाइव प्रसारण 7 दिन से ही चल रहा है। इसमें भी हमारे भक्त कथा सुनने के लिए जुड़ते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो भी कथा लाइव प्रसारण में सुन रहे हैं वो भी आनंद में मंगल में हो, उनका जीवन भी आनंद में हो, कृतार्थ में हो। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायतः श्रोत्राद् वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः इदगुं व्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्नभय सन्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरित असमासु धत्त। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने
बनाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधेश्याम यही, सीताराम यही राधेश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, अवं भवानी सहितं नमामि। मंतारमाला कुलतालकाय,